आज जो हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे। याद रखें यूरेनियम जो है उसके 3 आइसोटोप होते हैं। नेचुरल अकरिंग यूरेनियम के अंदर 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। यूरेनियम 92, 238 जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है 99.3%। फिर यूरेनियम 92, 235 होता है जो 0.7% होता है। और यूरेनियम 92, 234 जो होता है बहुत कम परसेंटेज में 0.001% होता है। और पीछे हमने पढ़ा फिशन रिएक्शन में कि यूरेनियम 92, 235 जो है वो स्लो न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट करता है, जिन्हें हम थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं और जिनकी एनर्जी 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब लफ्ज़ इनरिचमेंट क्या है? इनरिचमेंट से क्या मुराद है? इनरिचमेंट से मुराद ये है कि जो यूरेनियम 92, 235 है उसकी परसेंटेज जो नेचुरली अकरिंग यूरेनियम में सिर्फ 0.7% है, उसको हम बढ़ाकर किसी तरह से 2% से लेकर 4% करते हैं। यानी कि 0.7 से इंक्रीज़ करना है 235 की परसेंटेज को, और कहाँ तक लेके जाना है 2 से 4% तक। इस अमल को क्या कहते हैं? इनरिचमेंट कहते हैं। इसी वजह से हम यूरेनियम 92, 235 को सम टाइम इनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं। इनरिच्ड यूरेनियम क्या होता है? एक ऐसा यूरेनियम है जिसके अंदर यूरेनियम 92, 235 की परसेंटेज नेचुरली अकरिंग यूरेनियम से ज़्यादा होती है 2% से लेकर 4% तक। अब हम अगर देखें कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हमें 3 तरह की डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला क्या है? न्यूट्रॉन लीकेज प्रॉब्लम। सम ऑफ द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस बाय द फिशन विल लीक आउट ऑफ द रिएक्टर, कि वो रिएक्टर से खारिज हो जाएंगे, क्योंकि हमने न्यूट्रॉन को लीक तो नहीं होने देना। उस प्रॉब्लम पे सॉल्व करना, उसके लिए हमने देखना ये है कि हमारे पास जो क्लम्प है, जो ड्रम है जिसके अंदर यूरेनियम हमने रखना है, उसकी 6 साइडें हैं। जिस तरह आप ये मकबनुमा एक शक्ल नज़र आ रही है, और हर साइड का एरिया कितना है? अगर एक साइड की लंबाई a हो तो हर साइड का एरिया a² होगा। 6 साइडों का टोटल एरिया कितना आ जाएगा? 6a²। और वॉल्यूम जो इस क्लम्प का होगा, जो इस ड्रम का होगा, वो कितना होगा? a³ होगा। लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, आपको पता है a³ आएगा। अगर मैं एरिया और वॉल्यूम की रेशो लूँ तो मेरे पास आ रहा है 6/a। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जितना बड़ा साइडों की लंबाई जितनी ज़्यादा करता जाऊँगा, a को जितना बढ़ाता जाऊँगा, इफ़ एज a इंक्रीज द परसेंटेज या फ्रैक्शन ऑफ द लॉस्ट न्यूट्रॉन डिक्रीज। तो न्यूट्रॉन लीकेज प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कैसे करना है? साइडों की लंबाई को बढ़ाकर। न्यूट्रॉन एनर्जी प्रॉब्लम। अब जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए ना फिशन की वजह से, वो फास्ट न्यूट्रॉन है और उनकी एनर्जी है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि हमें फिशन के लिए, जिस तरह हम कह चुके हैं ऊपर, यूरेनियम 92, 235 की फिशन के लिए स्लो न्यूट्रॉन चाहिए या थर्मल न्यूट्रॉन चाहिए। हमारे पास जो पैदा हो रहे हैं ना यूरेनियम 92, 235, जब बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है और साथ में 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, तो वो कौन से हैं? फास्ट। और हमें फर्दर जो रिक्वायर्ड है फिशन के लिए वो स्लो न्यूट्रॉन चाहिए या थर्मल। तो इस मकसद के लिए हम मॉडरेटर इस्तेमाल करेंगे। मॉडरेटर हमारा एक सलूशन है न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए। मॉडरेटर की 2 खसूसियात का होना ज़रूरी है। सबसे पहले क्या है कि वो कैप्चर ना करता हो न्यूट्रॉन को, यानी कि वो ये ना करे कि गायब ना करते न्यूट्रॉन को, जस्ट क्या करता हो? स्लो करता हो। इट इज़ इफ़ेक्टिव इन स्लोइंग डाउन द न्यूट्रॉन एंड इट डज़ नॉट रिमूव द न्यूट्रॉन फ्राम द कोर बाय ऑब्जर्विंग। यानी कि एक तो वो इलास्टिक कुलियन से स्लो करे उनको, और दूसरा क्या करे? वो रिमूव ना करे, न्यूट्रॉन को ख़त्म ना कर दे। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रॉन ख़त्म करना है, जज़ब करना है, ऐसा नहीं है। जस्ट उसको क्या करना है? स्लो करना है। तो इस मकसद के लिए हमारे पास जो मॉडरेटर हैं 2 हैं, वाटर और ग्रेफाइट, बेस्ट मॉडरेटर हैं। न्यूट्रॉन कैप्चर प्रॉब्लम। अब होता ये है कि हमें फास्ट न्यूट्रॉन की बजाय स्लो न्यूट्रॉन चाहिए। फास्ट न्यूट्रॉन की एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, स्लो की क्या है? 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो करते हैं ना, तो उसमें उसकी एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होते होते एक वक्त ऐसा आता है जब 1 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर से गुजर रही होती है। तो यहाँ पे याद रखें न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है 238
यानी कि 1 से लेके 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के न्यूट्रॉन को कैप्चर किसने करना है, 238 ने। यहाँ से इस कैप्चर से भी हमने बचाना है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कैप्चर कहते हैं। इसका हल क्या है कि इस पे काबू पाने के लिए, न्यूट्रॉन कैप्चर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूरेनियम 235 यानी कि जो इनरिच्ड यूरेनियम है और मॉडरेटर है उनको डिफरेंट प्लेस पे रखेंगे। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ पर्टिकुलर जनरेशन टू द न्यूट्रॉन, यानी कि रेशो है टू द न्यूट्रॉन प्रेजेंट एट द नेक्स्ट जनरेशन। जो क्रिटिकल रिएक्टर होते हैं उनमें K1 होता है, यानी कि उनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 होता है। सुपर क्रिटिकल का कितना होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। याद रखें, कैडमियम और बोरॉन क्या है, न्यूट्रॉन को जज़ब करते हैं। हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर को सेट कर सकते हैं किसकी मदद से, कैडमियम रॉड की मदद से। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर वो रिएक्टर हैं जिनमें वाटर एज अ मॉडरेटर और हीट ट्रांसफ़र मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होता है। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर के दो पोर्शन होते हैं, एक को क्या कहते हैं, प्राइमरी लूप कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं, सेकेंडरी लूप कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी लूप एंड सेकेंडरी लूप। प्राइमरी लूप जो होती है उसमें कोर होती है, कैडमियम रॉड होते हैं, और यूरेनियम 235 की जब फिशन हो रही होती है तो लार्ज अमाउंट में हीट पैदा होती है। कूल वाटर को पंप करते हैं, वाटर हीट को जज़ब करेगा और 600 केल्विन और 150 एटमॉस्फेयर पे उसको छोड़ेगा। स्टीम जनरेटर जैसा कि आपको शक्ल में नज़र आ रहा है, वाटर वहाँ पे सर्कुलेट करेगा कॉइल्स के अंदर, और बाहर से ठंडा पानी जब उन कॉइल से टकराएगा, क्योंकि कॉइल में गर्म पानी मौजूद है, तो वो ठंडा पानी फ़ौरन से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम वेसल को छोड़ देगी और इस तरीके से उस स्टीम की मदद से टरबाइन चलेगी। अब सेकेंडरी लूप में क्या होता है, वाटर स्टीम दोबारा से कन्वर्ट हो जाती है वाटर के अंदर, और ये प्रोसेस चलता रहता है। और इस तरीके से हमारा जो, अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर की डेफिनेशन करें, एक डिवाइस है जिसमें कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन से प्रोसेस किया जाता है। ये फिगर भी आपको नज़र आ रही है। यूज़ फॉर फिशन टू टेक प्लेस, कॉमनली यूज जो इन न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 233, 235 और प्लूटोनियम 239 हैं। स्लो न्यूट्रॉन चाहिए होते हैं इनकी फिशन के लिए। मॉडरेटर का जिस तरह मैंने जिक्र किया कि वो फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो कर दे, कैप्चर ना करे। वाटर ग्रेफाइट न्यूट्रॉन, पैराफिन, ETC। कंट्रोल रॉड का मकसद न्यूट्रॉन को तादाद को कम ज़्यादा करना है, और जब कभी हमें रिपेयरिंग की पर्पज़ के लिए उसको न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद करना पड़े तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड को इंसर्ट कर देते हैं मुकम्मल तौर पे। सारे न्यूट्रॉन कंट्रोल रॉड जज़ब कर लेते हैं और इस तरीके से रिएक्शन बंद हो जाएगा और हम रिपेयरिंग कर सकते हैं। कूलेंट वो सब्सटेंस है जो हीट को रिमूव करेगा कोर से। तो ये आपने देख लिया, ये न्यूक्लियर रिएक्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने कंप्लीट किया अच्छे तरीके से।